अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल। इससे पहले हम लोग जो है वो पावर रूल और सम बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट रूल पर आने से पहले आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप लोगों की जो ग्रिप है वो पावर रूल और जो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल को। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग ये एक तो प्रोडक्ट रूल डिस्कस कर रहे होंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिसके अंदर स्टार्ट से लेकर मतलब बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव से लेकर पावर रूल और प्रोडक्ट रूल के सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे, ताकि आप लोगों को सॉल्व करना आ जाए। इंटीग्रेट करके हर चीज़ को इंटीग्रेट करना होता है कि मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब प्रोडक्ट रूल जब भी हम लोग फाइंड करते हैं, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये समझना कि क्वेश्चन की नेचर किस टाइप की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको प्रोडक्ट रूल से आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके पास जो भी फंक्शन आएगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू आपके पास एक फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 7x प्लस 8, राइट। तो ये जो है ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल, मतलब ये जो फंक्शन आपके पास पड़े हुए हैं प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखें, इससे पिछली वीडियो के अंदर जब हम लोगों ने पावर रूल को थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपके पास कुछ साइन और कॉस से रिलेटेड फंक्शंस इस तरह के आ जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना इजी नहीं होता, जिनको आपको सॉल्व करना मतलब आप लोगों के लिए सॉल्व आप लोग इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते विदाउट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी ना, ताकि आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पे गए नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रोडक्ट रूल की इंपॉर्टेंस क्या है या इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कुछ आगे जाके इस तरह के फंक्शंस आएंगे। जिस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करते थे उस तरह आप इन फंक्शंस को सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। इस तरह आपके उनके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस भी आएंगे नेक्स्ट जब हम लोग फर्दर मूव करेंगे। तो उन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोडक्ट रूल है तो इसका मतलब है कि दो फंक्शंस होंगे। ये अगर इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास f है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये मेरे पास होगा g, ठीक है। ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। फिलहाल मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके f और g की नोटेशंस के अंदर लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब जब हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। ये सेम रहेगा बाय द एंड ऑफ द कोर्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को पावर रूल का एक फॉर्मूला बता दिया था, आप लोगों को मैंने उसको एडवांस लेवल पे भी डिस्कस करके बताया, तो हमारे पास फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आई थी, ठीक है। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है हमारे पास सेम रहेगा। अब अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल को आपके साथ डिस्कस करूँ कि इस एग्जाम्पल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब अगर मुझे y का डेरिवेटिव लेना है तो पहला फंक्शन एज इट इज़, मतलब ये मेरे पास था फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ गया एज इट इज़, ठीक है। और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx 7x प्लस 8, ठीक है। अब ये वाला जो प्लस का सिंबल है वो आ जाएगा, प्लस अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़, मतलब ये वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखें करना क्या होता है बेसिकली, पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, दूसरे को ऐसे ही रख देना है, ठीक है, मतलब दूसरे को साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है और जो पहले वाला होगा उसको साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लग नहीं रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके ऊपर जो डेरिवेटिव लग रहा है उसका आंसर हमारे पास आएगा 7। अब ये जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 आंसर किस तरह से आया है। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स अगर नहीं आते तो आप लोगों को पहले उस पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी फर्दर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर मूव करने के लिए। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि ये जो मैंने था इसको मैंने किस तरह से लिया है कि ये देखें d/dx था, 7x प्लस 8 था। तो पहले मैंने क्या किया कि d को अलग कर लिया, d/dx 7x अलग कर लिया, प्लस d/dx 8 अलग कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है, और उसके बाद जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। ये इससे कैंसिल, तो ये 7 × 1 + 0 = 7 हमारे पास आंसर आ गया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया था।
अब उसके बाद जो ये वाला फंक्शन है इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाला जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ 2x की फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 7x² प्लस 35 प्लस 2x और 7 to 14x² प्लस 8 to 16x, राइट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये 14 और 21x² आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 16x प्लस 35, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल के थ्रू। अब हम लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं दूसरा पावर रूल वाला मेथड लगा के, या जो हमने एडवांस लेवल पर डिस्कस किया था इसको सिंप्लीफाई करके, कि हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो ठीक भी आ रहे हैं या नहीं, या तो हमने जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है वो सेम भी है, मतलब वो हमने ठीक अप्लाई भी किया है या नहीं। तो हमारे पास स्टेटमेंट है x² प्लस 5 7x प्लस 8। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5 7x प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7x³ प्लस ये पहले इससे मल्टीप्लाई फिर नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा 8x² प्लस 7 5 35x प्लस 8 5 40 आई गेस, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 7 इंटू पावर सेम, पावर में से एक माइनस और पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव। अब ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन आप लोग लिख लिया करें क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो आगे हम लोग फंक्शन सॉल्व करेंगे उनके अंदर जो है वो हमें पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया भी था कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें आगे डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये हम लोगों ने लिखा था 8x², तो 8 इंटू 2x और d/dx/x प्लस 35 dx/dx प्लस d/dx नेक्स्ट 40, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा हमारे पास 21x² प्लस 16x प्लस 35 और ये प्लस 0। तो हमारे पास जो पहले आंसर आया था वो हमारे पास सेम यही आंसर था जो हमारे पास नेक्स्ट अब वो आया है, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया कि हमने जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है वो ठीक किया है और पावर रूल के थ्रू भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट रूल के अंदर यही होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन f पड़ा है और एक फंक्शन g पड़ा है और वो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहला फंक्शन, ये ज़रूरी नहीं होता, देखें दोनों टर्म्स जो है वो आपस में प्लस हो रही हैं, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट को इस तरह से लिखें या आप स्टेटमेंट को इस तरह से लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लिया है, ठीक है, और f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में लिया है। इसमें पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लिया है, दूसरे का बाद में लिया है। देखें जब दोनों टर्म्स में होना प्लस ही है तो क्या चीज़ हम पहले करें क्या बाद में करें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है, लेकिन हाँ जब आप क्वोशंट रूल कर रहे होंगे तो उनके अंदर जो है वो हमने चीज़ें माइंड में रखनी है, वो तब जब हम करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।